नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अनाथ बच्चे की पीड़ा, जो आपको रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी को पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मेल लगा हुआ था मगर नीयत साफ। उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ आकर्षित थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या मांगा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए, उनके लिए स्वर्ग। मेरी माँ रोती रहती है, उनके लिए सब्र। मेरी बहन माँ से कपड़े सामान मांगती है, उसके लिए पैसे मांगे हैं। तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का स्वाभाविक सा सवाल था। हाँ जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों में बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द उस आदमी की रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? न चाहते हुए भी उस अजनबी ने उस बच्चे से पूछ लिया। पता नहीं साहब, माँ कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें देखती रहती है। जब कहता हूँ माँ तुम भी खाओ तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय लगता है कि झूठ बोलती है। साहब झूठ बोलती है ना, आप ही बताओ। बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने वाले गरीब से नफरत करते हैं लोग। हमें किसी पढ़े हुए ने कभी नहीं पूछा, पास से घूर कर जाते हैं बस। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उस बच्चे ने कहा, हर दिन मैं इस मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। सहसा ही बच्चा जोर जोर से रोने लगा और बोला, अंकल जब पिताजी मर जाते हैं तो सब लोग अजनबी क्यों हो जाते हैं? उस आदमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों, बेसहाराओं को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। दोस्तों ये आज इतनी कम उम्र में मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इनकी पहली प्राथमिकता पढ़ाई नहीं, पापी पेट है। और इन्हें देखकर बस यही लगता है कि किस उम्र में कमाया जाए और किस उम्र तक पढ़ा जाए। ये शौक नहीं, हालात तय करते हैं, हालात तय करते हैं। पिता का साया रहा ना सर पे, आंखें खोलते ही मैंने अपनों को खो दिया। गमों का सैलाब मेरा क्या बिगाड़ लेगा यारो, मैंने तो पैदा होते ही अपना बचपन खो दिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।